आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे जी गुजरांवाला के एक कस्बे की। और कस्बा जो है वो लद्धेवाला वड़ाइच के बाहिम्मत नौजवान की बात करेंगे जहां से उनका ताल्लुक है और उन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी है। 6 माह की उम्र में पोलियो का शिकार होने के बावजूद हिम्मत उन्होंने नहीं आ रही और पहले हायर एजुकेशन तालीम हासिल की और उसके साथ साथ एक बेहतरीन एथलीट बनकर सामने आ गए। और 24 साल एहतशाम अली की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने हैंड साइकिल पर गुजरांवाला से मुल्तान, पेशावर और मलका कौसार की बुलंदोबाला पहाड़ियों को सर किया है। क्या ही जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है और अब वो ये सोच रहे हैं कि वो पीर चनासी और बाबूसर टॉप को भी सर करने वाले हैं। वाह, हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं एहतशाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम गुजरांवाला। सबसे पहले तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पहले अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से आपने ये हिम्मत दिखाई, ये अज़म दिखाया और जिस तरह से आप पोलियो से लड़े, उसके बाद आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कैसे ये मुमकिन हुआ? जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इतनी ताकत और हिम्मत दी है। और ये डिसेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब आप खुद को पहचान लेते हो तो फिर आपके लिए बहुत कुछ करना आसान हो जाता है। लेकिन उसमें ये है कि आपकी जो सलाहियतें हैं उनको कैसे सामने लाया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ आपको सपोर्ट्स मिलती हैं। जैसे मेरे लिए भी ये काबिल एहतराम मेरी जो फाउंडेशन है, अजमल सैमुअल फाउंडेशन है, मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने देखा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। मैंने 2017 में गुजरांवाला से कराची की राइड की थी 14 दिनों में। तो उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए काफी अपॉर्चुनिटी सामने आ गई। तो अभी रिसेंटली जो मैंने कारनामा अंजाम दिया, ये दरअसल मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। मुझे नहीं आइडिया था कि मैं ये कर सकता हूँ। बस कोशिश थी कि मैं जितना ऊपर जा सकता हूँ मैं उसको मतलब वहां आसानी से चला जाऊं। मुझे सुनने में आया था कि आप नहीं कर सकते इस हैंड साइकिल को लेके ना। तो मैं ये पहला था, मेरा ख्याल है इस वजह से भी लोग कह रहे थे कि नहीं, पहले कभी गया नहीं है इस हैंड साइकिल पे। तो लेकिन मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से वो मैंने कर लिया। फिर हाँ जी, फिर मरी की जो पहाड़ियां उसके बारे में भी सुना था कि काफी लेंथी भी है। और चूंकि मैंने राइड करते हुए जाना था इस्लामाबाद से मरी तक, वो राइड भी की है तकरीबन 65 किलोमीटर के करीब, और फिर पहाड़ियां भी चढ़ी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैंने अब पीर चनासी का भी सोचा हुआ है, उसके लिए प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मौसम बेहतर होता है तो मैं इंशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग के लिए अभी दोबारा पीर सुहावा की पहाड़ियां चढ़ूंगा, उसके बाद फिर पीर चनासी की तरफ जाऊंगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दूसरे मजबूर अफराद भी इन चीजों को देख के अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे। और मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ जो हमें सपोर्ट करते हैं, और आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह पॉजिटिव एक्टिविटीज करने के लिए जो आप कोशिश कर रहे होते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और ये हौसला होता है। अल्लाह पाक की बिल्कुल ज़ात एहतशाम, आपने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं समझा, रुकावट नहीं समझा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह से चोटियों को सर किया और मजीद आप इरादे भी रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि किन किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है अपने सफर के दौरान। रोड सेफ्टी को लेके अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे। जैसे बाज़ औक़ात मुझे रात को भी राइड करना पड़ जाती है। मतलब अगर किसी स्टेशन से मुझे आना पड़ गया तो मैं बाय रोड अगर आ रहा हूँ तो रोड में लाइट्स का बड़ा इशू आ रहा है। और एक और जगह अल्लाह माफ करे, कहीं किसी जगह पे अगर हादसा पेश आया हुआ है तो उस चीज का सफाई का ख्याल नहीं लोग रखते। मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें प्रॉपर इदारा आके फिर ही वो सफाई करे। उसमें लोकल्स लोगों का भी ये होना चाहिए कि जो ऊपर सफाई सुथराई होने वाली है कम से कम वो रास्ते से हटा दे। हर कोई मजीद खुद कोई से शुरू एक्सीडेंट ना करेगा हो। तो ये मुमकिन होगा। बिल्कुल जी 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 जी, ये मजीद कोई हादसा ना पेश आ जाए और किसी और का भी नुकसान ना हो। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली जो बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस और ट्रक्स वगैरह हैं, ये बड़ा ख्याल रखते हैं क्योंकि हैंड साइकिल लोअर ग्राउंड है मेरी। तो मैंने भी सेफ्टी का ख्याल रखा हुआ है। सेफ्टी फ्लैग है, बैक मिरर है, अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट करके मैं ड्राइवर के साथ फिर मैं मूव करता हूँ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है दैट्स कि वेरी ग्रेट ऑफ यू। और हम आपकी इस वक्त वीडियोस भी साथ साथ देख रहे हैं एहतशाम। मुझे ये भी बताइएगा कि आप जो प्लान कर रहे हैं इसको फॉर बाबू सर एंड चल्लास एंड समवेयर एल्स, मतलब चित्राल का भी शायद आप प्लान कर रहे हो, तो बाबू सर में तो सर जो गाड़ी है वो बड़ी मुश्किल से जाती है, तो वहां पे किस तरह से कोई मोटर का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से वहां पे आप जाएंगे?
नहीं नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग है। मैं इस वक्त सारा रिलाय ट्रेनिंग पे करूंगा, और उसमें असल में ना जो ट्रेनिंग है वही आपकी जिदोजहद है। उसने अगर उस पे आप डटे रहे हो, उस पे आप मुकाबला कर रहे हो, असल में मुकाबला बंदे का अपने आप के साथ होता है। तो ये पहाड़ियां, ये चोटियां, ये तो बात की बात है। उससे पहले मैंने अपने आप के साथ फाइट करनी है, अपने आप को मनवाना है, फिर उनके लिए अच्छा तैयार एहतशाम, करूंगा। मुझे ये बताएं, ट्रेनिंग का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग आप किस तरह से करते हैं? आपके कोई कोचेस होते हैं या फिर किस तरह की ट्रेनिंग होती है? अजमल शमील साहब मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने ये मुझे हैंड साइकिल भी डोनेट की हुई है। वो बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो सराउंडिंग में साइकिलिस्ट हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में आते जाते रहते हैं, उनके साथ भी मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जी मैं किस तरह प्रॉपर ट्रेनिंग करके, मतलब डाइट, असल में डाइट, और दूसरा ये है कि वर्कआउट किस तरीके से किया जाए कि आपको जो बाजुओं में स्ट्रेंथ चाहिए वो गेन हो सके, और जो उस इंटेंस सिचुएशन है उसमें आपके लिए कारआमद हो। ये असल काम है, लेकिन इस पे काफी काम होने वाला है इंशाल्लाह। अभी बिल्कुल। नवंबर में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अटेम्प्ट करूं पीर चरासी के लिए। तो उससे पहले अच्छा। मेरे पास काफी वक्त है, तैयारी करूं इंशाल्लाह मैं। ठीक हो गया एहतशाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एहतशाम। आप इसी तरह से ग्रो करते रहो, इंशाल्लाह आप जब ये बाबू सर टॉप सर करेंगे वहाँ पे जाएंगे तो हम आपको एक बार फिर लेंगे और आपको आपके एक्सपीरियंस के हवाले से पूछेंगे। ख़वातीन हज़रात, ये कुछ ऐसी स्टोरीज हो के इंस्पिरेशनल होती हैं और आपके सामने रखने का मकसद ये होता है कि इनसे आप भी इंस्पायर हों और आप ये समझें कि दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आप उसको मुश्किल बना इरादे लेते होने हैं, चाहिए। और वो मुश्किल अगर आप नहीं बनाएंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से मुझे, गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।